केंद्र सरकार ने लोकसभा में बिल पेश किया GNCTD, यानी इस बिल को पेश करने का मतलब यह है कि दिल्ली सरकार अगर कोई भी कार्य करती है तो इसकी फाइल पहले दिल्ली के उपराज्यपाल LG साहब के पास जाएगी और जब तक LG साहब की सहमति नहीं होगी कोई भी कार्य दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब यह बिल लोकसभा में पास भी हो चुका है, अब ये राज्यसभा में जाएगा और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी। सुशील जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने लोकसभा में बिल पेश किया और उसे पास भी करवा लिया, अब राज्यसभा में बिल जाने वाला है? देखिए, लगातार 3 चुनाव में दिल्ली विधानसभा के अंदर बीजेपी हारती जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी के कामों को दिल्ली की जनता ने एक्सेप्ट किया, कभी 67 सीट दी तो 62 सीट दी 70 में से, और इस नफरत की राजनीति को, धर्म की राजनीति को नकार दिया। अब MCD के उपचुनाव हुए, वहाँ पे बीजेपी का 0 आया। ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी ये समझ चुकी है कि दिल्ली की जनता अब बीजेपी के झूठे धर्म की राजनीति के अंदर नहीं फंसने वाली है। तो ये रास्ता, गैर संवैधानिक रास्ता एक निकाल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन के विरुद्ध है, जो रास्ता संविधान के विरुद्ध है। दिल्ली विधानसभा को शक्तियां दी गई संविधान में संशोधन करके। दिल्ली कैबिनेट उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थी। दिल्ली सरकार के खिलाफ जब LG ने पहले थोड़ा सा टाइट किया तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला किया, CM मतलब सरकार। अब बीजेपी कहती है कि LG मतलब सरकार, जो संविधान ला रही है LG मतलब सरकार। तो चुनाव के ये लोकतंत्र का ढोंग क्यों, ये विधानसभा क्यों, ये मंत्री क्यों, ये मुख्यमंत्री क्यों? इसका मतलब तो ये हुआ कि बीजेपी जहाँ जहाँ चुनाव हारती जाएगी वहाँ पे बोलेगी गवर्नर मतलब सरकार, जहाँ पे UT में हारेगी बोलेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब सरकार। लेकिन सुशील जी, आप लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर से हुंकार भी भरी थी, दिल्ली सरकार के सभी मंत्री मौजूद थे, खुद आप भी वहां पे मौजूद थे और लग रहा था कि शायद जंतर मंतर की हुंकार दिल्ली के सदन तक जाएगी, लेकिन नहीं पहुंच पाई शायद। अब क्या ये बिल राज्यसभा में जब पेश होगा तो विपक्ष या आप लोग किस तरीके से इस बिल का विरोध करेंगे? सारी विपक्षी पार्टियां हमारे साथ हैं। ये हमारे संविधान का मर्डर राज्यसभा में गैर संवैधानिक तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। पुरजोर शक्ति लगा के हम इसका विरोध करेंगे और ये गलत परंपरा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को आप एक सिंपल बिल के द्वारा निपटा दें, आप चुनी हुई सरकारों को शक्ति विहीन कर दें, आप एक व्यक्ति को राजशाही लगा के दोबारा मालिक बना दें एक स्टेट का, तो इसका पूरा विरोध होगा राज्यसभा में। फैसला शाम तक होगा। लेकिन जो लोग हैं, जो बहुमत होगा वो तो केंद्र सरकार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे लोकसभा में चला गया, राज्यसभा में भी जाएगा। किस तरीके से आम आदमी पार्टी अब दिल्ली की जनता की सेवा कर पाएगी अगर बिल राज्यसभा में भी पास हो गया, अधिकार उपराज्यपाल के पास अगर चले गए तो? दिल्ली की जनता सारे देश की जनता से अलग नहीं है। दिल्ली की जनता को अधिकार विहीन नहीं कर सकते। दिल्ली की जनता जो वोट डालती है उसकी पावर 0 नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करेंगे तो जनता इनसे जवाब मांगेगी। और ना केवल दिल्ली की जनता, सारे हिंदुस्तान की जनता। सदन पे भरोसा है? पूरा भरोसा है, पूरा विपक्ष हमारे साथ है और मुझे लगता है कि बीजेपी हारेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमने बात की आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी से। इन्होंने साफ तौर पर बोला कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने लोकसभा में तो GNCTD बिल को पास करवा दिया है, लेकिन राज्यसभा में जब ये बिल पेश होगा तो उसका विपक्ष के साथ पूरा विरोध किया जाएगा और पूरा विश्वास आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता जी को सदन पर है। तो देखना है राज्यसभा में क्या बिल पास होता है या नहीं, क्या दिल्ली की जनता का अधिकार खत्म होता है या दिल्ली सरकार के अधिकार उपराज्यपाल के पास चले जाते हैं। कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।